नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंडलेस स्टोरीज पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कोरोना वायरस से हट के बात करेंगे। दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों से आप इंडिया और नेपाल को एक दूसरे से वर्चुअली आप कह सकते हैं, आमने सामने तो नहीं, वर्चुअली एक दूसरे से वो अभी लड़ झगड़ रहे हैं। दोनों तरफ से कुछ वाद विवाद हो रहा है, बयानबाजी चल रहा है। और ये किस लिए चल रहा है तो ये आपको पता होगा, आपने न्यूज में ज़रूर सुना होगा कि एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में अभी जैसा कि मैंने कहा कि वाद विवाद का कंपटीशन लगा हुआ है कि ये ज़मीन हमारा है। तो इंडिया कह रहा है कि नहीं, ये इंडिया का एक टेरिटरी है, एक जगह है, ये इंडिया में है, इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का पार्ट है। और नेपाल उसको कह रहा है कि ये मेरा पार्ट है। और नेपाल जो वहाँ पे अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, या आप यूँ कहिए कि वहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस वक्त यूनाइटेड है इस टॉपिक पे। उन सभी का एक ही मत है कि जिस एरिया का मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये नेपाल का टेरिटरी, ऐसा उन लोगों का मानना है। और इंडिया का मानना है कि ये हमारे भारत का हिस्सा है। अब दोस्तों, इस छोटे से एरिया के लिए नेपाल क्यों कह रहा है कि ये हमारा हिस्सा है, या इंडिया क्यों कह रहा है कि नहीं ये इंडिया का हिस्सा है, ये जानने के लिए हमको आज से 200 साल से भी ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं 200 साल पहले। दोस्तों, बात है सन 1814 का। उस वक्त जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो उस वक्त अंग्रेज क्या कर, भारत तो गुलाम था ही, उस वक्त अंग्रेज भारत के जो आसपास के कंट्रीज थे, लाइक नेपाल, आज के प्रेजेंट दिन आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान, म्यांमार, तो मलेशिया, इन सभी देशों, इंडोनेशिया भी, इन सभी देशों की तरफ भी एक्सपेंड किया हुआ था। अंग्रेज ब्रिटिशर जो थे वो वैसे भी दुनिया के 54 देशों पर राज किए हैं। तो इन देशों पर भी वो राज करते थे और अपने आप को हमेशा एक्सपेंड करने की सोचते थे। तो 1814 में उस वक्त नेपाल में किंगडम हुआ करता था एक, जिसका नाम था गोरखा किंगडम। तो ब्रिटिशर्स जब एक्सपैंड कर रहे थे तो वो नेपाल की तरफ जब बढ़े तो वो उनके और किंगडम ऑफ गोरखा, जो कि नेपाल का किंगडम था उस वक्त का, इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गई, लड़ाई होने लगा, बैटल हुआ। और दोस्तों, ये बैटल जो था वो 2 सालों तक चला, यानी कि सन 1814 से लेके 1816 तक। और उसके बाद एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ सुगौली। और इस ट्रीटी के बाद नेपाल, या आप कहें किंगडम ऑफ गोरखा, उनको अपना कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। और वो हिस्सा था आज के दिन का सिक्किम और दार्जिलिंग, जो कि उस समय गोरखा किंगडम के अंडर आता था। तो दोस्तों, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद फिर ये 2 हिस्सा जब ब्रिटिशर्स के पास आ गया तो फिर ब्रिटिशर्स ने बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है, जो प्रेजेंट डे नेपाल है, वो गोरखा किंगडम को दे दिया। और फिर इन्होंने एक्सपैंड नहीं किया। और दोस्तों, क्यों ब्रिटिशर्स एक्सपैंड करना चाह रहे थे? क्योंकि दार्जिलिंग जो था, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे टी प्लांटेशन होता है, तो जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, वो उस एरिया को हड़पना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने वॉर किया था। तो जब उनको दार्जिलिंग और सिक्किम मिल गया तो फिर बाकी जो बचा हुआ पार्ट था गोरखा किंगडम का, तो उन्होंने गोरखा किंगडम के पास ही छोड़ दिया। अब दोस्तों, 1816 से लेकर अब तक, वो जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ 1947 तक, तो ब्रिटिशर्स जब भी नया मैप रिलीज किए तो उस स्पेसिफिक जगह को, जिसके लिए कि आज इंडिया और नेपाल के बीच में कंट्रोवर्सी चल रहा है, वो ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट दिखाया गया। और दोस्तों, 1947 के बाद भी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया, इंडिया आज़ाद हो गया, उसके बाद भी वो इंडियन टेरिटरी के रूप में ही दिखाया गया। दोस्तों, नेपाल स्टार्टिंग से मोनार्क, वहाँ पे मोनार्की चलता था, मोनार्क लोग राज करते थे। काफ़ी बाद में जाकर, और आई थिंक 1990s में जाके जो नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। लेकिन दोस्तों, डेमोक्रेटिक कंट्री जब वो बन गया उसके बाद भी इस मुद्दे को नहीं उठाया गया कि ये पार्ट किसका है, किसके अंडर है, नेपाल के अंडर है या इंडिया के। तो इस मुद्दे पर तब भी कंट्रोवर्सी नहीं हुआ। और दोस्तों, क्यों नहीं हुआ और उस वक्त भी क्यों नहीं कंट्रोवर्सी हुआ जब ब्रिटिश से किंगडम ऑफ गोरखा हारे? क्योंकि वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो ये एरिया था, वो जो वहाँ के, आप उस समय के गोरखा किंगडम के जो लोग थे, या उसके बाद मॉडर्न डे की अगर बात करें हम,
तो वहाँ जो मोनार्क थे उन्होंने इस एरिया को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, क्योंकि नेपालीज के लिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्योंकि ना वहाँ पे लोग रहते थे और ना ही काफ़ी वो आप यूँ कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाका था। तो पहाड़ी इलाका में एक तरह से एक्सेसिबल नहीं होते हैं आसानी से कोई सा भी चीज़, तो इसलिए उन्होंने अपना हक उस पर नहीं जमाया। और जब मोनार्क से फिर डेमोक्रेटिक कंट्री बना नेपाल, तो उसके बाद भी जो वहाँ की सरकारें थी वो इस बात को लेकर इस पे चर्चा नहीं हुआ, कंट्रोवर्सी नहीं हुआ कि क्यों ये किसका पार्ट है, नहीं है, वगैरह वगैरह। और दोस्तों जब से इंडिया को आज़ादी मिली थी तब से वहाँ पे इंडियन जो सोल्जर्स है, आर्मी है, वो उनका वहाँ पे प्रेजेंस है। दोस्तों पिछले कुछ साल में वहाँ पे रोड भी बना था उस एरिया में, और रोड वो किन के लिए बना था, तो तीर्थ यात्री के लिए जो कि कैलाश मानसरोवर की तरफ जाना चाहते थे। तो वहाँ पे रोड बना ताकि उन लोगों को आसानी हो, और ये रोड इंडिया के लोगों के लिए भी है और नेपाल के लोगों के लिए भी है। तो दोस्तों जब 200 साल पहले एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ सुगौली, उसके बाद से लेकर अब तक नेपाल उस एरिया को अपना नहीं बोला, तो आज क्यों बोल रहा है। तो दोस्तों इसके भी कुछ हम कारण जानते हैं और इम्पैक्ट जानते हैं कि क्या इस कंट्रोवर्सी का कोई फ़ायदा है नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से और या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इसका फ़ायदा है या क्या नुकसान है, या कौन सही है कौन गलत है। मैं अपना ओपिनियन दूंगा और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करके बताएं कि नेपाल सही है या इंडिया सही है, जबकि मैंने अब आपको ट्रीटी ऑफ सुगौली बता दिया कि क्या था ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो दोस्तों आज जो ये कंट्रोवर्सी चल रहा है ये स्टार्ट हुआ है नवंबर 2019 से भी। जब नवंबर में इंडिया का नया मैप आया था तो उसमें भी इंडिया का ये पार्ट दिखाया गया था, और अभी फिर जब ये कंट्रोवर्सी दोबारा स्टार्ट हुआ है मई के महीने में, तब भी यही हुआ, और नेपाल तभी अपने मैप में भी उस पार्ट को नेपाल का पार्ट दिखा रहा है और कह रहा है कि ये हमारा हिस्सा है। लेकिन दोस्तों अगर हम लॉजिकली इसको सोचें कि इस पूरे कंट्रोवर्सी में सही कौन है और गलत कौन है, तो दोस्तों इसके अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और ट्रीटी ऑफ सुगौली को बेस माने तो हम नेपाल को सही कहेंगे, क्योंकि और उस वक्त नेपाल के पास ये पार्ट था। सिक्किम और दार्जिलिंग तो इन्होंने खो दिया था, लेकिन ये जो पार्ट था वो नेपाल के पास था। दोस्तों मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गया कि जब गोरखा किंगडम ब्रिटिशर से हारे थे और जब ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था तब तो नेपाल के पास था वो पार्ट, पर उसके बाद जिस समय ट्रीटी हुआ था उस वक्त ये नेपाल के पास था ये पार्ट, जिसके लिए आज इंडिया और नेपाल के बीच में कंट्रोवर्सी हो रहा है। तब वो उस समय जब ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था तो वो 2 जगह को हारे थे, उन्होंने कंसीड किया था ब्रिटिशर्स को, और वो था सिक्किम और दार्जिलिंग। लेकिन जिस पार्ट के लिए, जिस एरिया के लिए आज इंडिया और नेपाल में कंट्रोवर्सी हो रहा है वो उस वक्त नेपाल के पास था। लेकिन कुछ टाइम बाद ब्रिटिशर्स ने उस एरिया पे भी कब्जा किया था, और दोस्तों उस एरिया को पाने के लिए जो उस वक्त वहाँ के गोरखा किंगडम थी या जो बाद में मोनार्क है, उन्होंने ज़्यादा कोशिश नहीं किया कि हमें मिल जाए। और इंडिया जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए या इंडिया जब आज़ाद हो गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, तब भी उन्होंने इंडिया से इस जगह को नहीं मांगा। तो इसलिए इंडिया का उस पर हक रहा और इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ पे उस इंडिया के आज़ादी के समय से आज भी वहाँ पे उनका प्रेजेंस है। लेकिन दोस्तों मैं कह रहा था कि कौन गलत है और कौन सही है, इस मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों अगर हम ट्रीटी ऑफ सुगौली की बात करें, अगर उसको हम बेस मान के चलते हैं, हिस्ट्री को बेस मानते हैं, तब तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के वक्त ये पार्ट नेपाल के पास था। तो आज भी अगर हम उसको बेस मानते हैं तो ये हिस्सा नेपाल का है और नेपाल अपनी जगह सही है। लेकिन दोस्तों अगर इसको हम लॉजिकली सोचें, लॉजिक लगाकर सोचें, तो इंडिया सही है। अब कैसे सही है, अब इस बात को समझिए। दोस्तों आज से 200 साल पहले का जो जियोग्राफी था, अगर हम उसको पूरे वर्ल्ड में देखें तो जर्मनी पोलैंड पे बहुत सारे हिस्सा को जीता हुआ था, फ्रांस के बहुत से हिस्सा को जीता हुआ था, यूएसए जो है बहुत सारे कंट्री में बहुत से पार्ट को अपने अंडर अधीन किया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हर देश धीरे धीरे आज़ाद हुआ और वहाँ पे मोनार्क से या डिक्टेटरशिप से वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, तो हर कंट्री ऑटोनोमस बन गया, यानी कि सबके पास अपना अपना पावर आया, सबका एक टेरिटरी हो गया, बाउंड्री बना दिया गया और उसी स्पेसिफिक बाउंड्री को अपना देश सबने माना। तो अगर आज जर्मनी जाके बोले कि फ्रांस का ये पर्टिकुलर पार्ट मेरा है, क्योंकि उस आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले जो हमारी किंगडम थी जर्मनी में, वो इस एरिया पे राज करते थे फ्रांस की या पोलैंड की, तो आज वो मान्य नहीं होगा। आज पोलैंड अपने आप में एक कंट्री है और उसका
एक छोटा सा हिस्सा, सुई के बराबर के हिस्सा भी जर्मनी अब उससे नहीं मांग सकता है, या यूँ नहीं कह सकता है कि आज से 100 साल पहले जो हमारे यहाँ के जो राजा थे या डिक्टेटर थे वो आपके इस पर्टिकुलर एरिया पर राज करते थे, ये हमारे अंडर आता था, या फ्रांस को जाके ये नहीं कह सकता है। तो उसी तरीके से ट्रीटी ऑफ जो सुगौली जो हुआ था वो 1816 में हुआ था। तो उस ट्रीटी को हुए आज 204 वर्ष हो चुके हैं, यानी कि 200 से ज़्यादा। और पिछले 200 सालों से नेपाल उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया और वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर रहा, फिर इंडिया के अंडर रहा। उसके बाद बहुत सारे मैप जो ज्योग्राफी है बदला, अलग अलग कंट्री के नए नए कंट्री बने, पुराने कंट्री जो है वो ब्रेकअप हुए, डिसइंटीग्रेट हुए। तो जो वर्ल्ड का ज्योग्राफी है वो काफ़ी बदला है पिछले 100-150 सालों में। और दोस्तों दूसरी बात है कि नेपाल और इंडिया के बीच का जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अगर आप यूँ कहें कि इंडिया का किस देश के साथ सबसे पुराना रिश्ता नाता है तो वो है नेपाल। इतना मजबूत रिश्ता नाता है नेपाल से या नेपाल का इंडिया से कि हमारे बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। हमें कोई वहाँ पे पुलिस फोर्स नहीं रखना पड़ता है कि नेपाल के लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, या नेपाली आर्मी नहीं रहती है कि इंडिया के लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम नेपाल जाना चाहते हैं तो हमें किसी पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या नेपाली लोग इंडिया में आना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना विश्वास वाला है, ट्रस्ट वाला है। कि नेपाली लोग इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे वो नौकरी करते हैं और IAS IPS जो टॉप मोस्ट सर्विसेज है उनको छोड़ के वो इंडियन गवर्नमेंट में किसी भी पद को पा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, उनके लिए इतनी छूट है। और यहाँ के लोग भी वहाँ पे जाके रह सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं, इंडिया के लोग नेपाल में जाके। यानी कि दोनों के बीच का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये जो कंट्रोवर्सी हुआ है वो इस रिलेशन को वीक कर सकता है। और दोस्तों बॉर्डर के लिए तो वो दो देश लड़ाई करते हैं जिनके बीच कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है, यहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्मी होता है। जैसे आप इंडिया और पाकिस्तान को ले लीजिए कि हर वक्त उनके बीच में कंट्रोवर्सी चलता रहता है, छोटे मोटे बैटल चलते रहते हैं। या आप इंडिया और चाइना ले लीजिए, जब यहाँ पे बॉर्डर कोई बॉर्डर नाम का चीज़ ही नहीं है, बॉर्डर तो सिर्फ नाम मात्र का है, क्योंकि आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, वो यहाँ अपने कंट्री से इंडिया में आ सकते हैं। तो जब इतना सब कुछ छूट है तो सिर्फ एक नाम के बॉर्डर के लिए इतना कंट्रोवर्सी करना ठीक नहीं है। और क्योंकि हम वहाँ जा सकते हैं और वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, और बहुत से छूट है उन लोगों के लिए या हमारे लिए भी वहाँ पे, तो सिर्फ एक पॉलिटिकल मैप पे दिखाने के लिए कि ये हमारा पार्ट है जो कि अभी नेपाल कर रहा है, और इंडिया का तो वो अगर मेरा ओपिनियन आप जानना चाहोगे तो ये जो पार्ट है वो इंडिया का है। क्योंकि आप आज से 200 साल बाद या 200 साल पहले कौन से किसके पास था, आप उस बेसिस पे नहीं कह सकते हैं कि हमारा है ये या आपका है। आज प्रेजेंट डे में या पिछले 100 सालों से ये इस पर्टिकुलर एरिया पे कौन सा कंट्री राज कर रहा है या किस कंट्री के अंडर आता है तो वो उसी का होगा। तो नेपाल का ये कहना कि ये हमारे अंडर आता है, ये नेपाल का एक पार्ट है, तो ये गलत है। क्योंकि वो हिस्ट्री के पन्नों को पलट रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उन्होंने ट्रीटी ऑफ सुगौली पढ़ा है और उसी के बेस पे वो कह रहे हैं कि ये हमारा है, जबकि सच्चाई कुछ और है जिसको नेपाल न देखना चाहता है न समझना चाहता है। और वो हिस्ट्री को बेस मान रहा है, वो भी एक ऐसे हिस्ट्री को जो कि 200 से ज़्यादा वर्षों से पुराना है। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन में तो इंडिया का वो पार्ट है और 100% इंडिया का उस पर कंट्रोल है, अभी भी रहेगा, और वो इंडिया का ही पार्ट है। तो नेपाल का कहना है कि हमारा पार्ट है, ये गलत है। और दोस्तों दूसरी बात कि कुछ लोगों का इंडिया में ये कहना है, या फिर कुछ लोग में आप जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी के एमपीज को भी आप ले सकते हैं, उन्होंने कहा है कि जो नेपाल है वो बिक चुका है, चाइनीज इन्फ्लुएंस उनके प्रभाव की वजह से नेपाल जो है वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। तो दोस्तों मेरा खुद का ऐसा मानना है कि वहाँ अभी कम्युनिस्ट सरकार है, तो अगर सिर्फ वही जो रूलिंग पार्टी है सिर्फ वो इस डिमांड को उठाती और जो बाकी ओपोजिशन पार्टी है वो इस बात पे सपोर्ट नहीं करती रूलिंग पार्टी को, तो हम मान सकते थे कि चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, नेपाल में भी अभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो कम्युनिस्ट दोनों का एक जैसा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि वहाँ की जितनी भी पार्टीज है, रूलिंग पार्टीज और उसके अलावा वहाँ की जितनी पार्टीज हैं अपोजिशन में बैठी हुई हैं, वो सभी यूनाइट हैं, एक पन्ने पे खड़े हैं, एक पन्ने पे हैं इस बात को लेकर कि ये वाला जो पार्ट है
जो इंडिया अपना बता रहा है वो पार्ट इंडिया का नहीं नेपाल का है। तो दोस्तों ये कहना कि ये चाइना के प्रभाव में है और नेपाल इसलिए ऐसे हरकत कर रहा है, तो ये गलत है, मेरा ऐसा मानना है। तो दोस्तों आपका क्या सुझाव है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं इस पे कि ये इंडिया का पार्ट है या नेपाल का पार्ट है? इंडिया जो कह रहा है कि ये मेरा पार्ट है, इंडिया सही है या नेपाल सही है, आप कमेंट करके बताएं। और ट्रीटी ऑफ सुगौली से रिलेटेड अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, अगर आप जाना उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कुछ हमसे कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये जरूर से जरूर बताएं। और लास्ट में दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।